एक बार जिसको इसका चस्का लग जाता है, बस गोपियों को यही तो रस लगा था, सुखदेव महाराज को यही तो रस लगा हुआ था। सुखदेव महाराज तो निवृत्त मार्गी के थे, वो तो निरंकार ओंकार में रमते थे, पर उन्होंने भागवत का रस उनके 2 श्लोकों ने ही लगा दिया। वेद व्यास ने जब ये श्रीमद् भागवत की रचना की तो बोले इतना बढ़िया ग्रंथ में पढ़ाऊं किसको, मैं किसको इसको दूं। तब उनके आया मेरा पुत्र सुखदेव है, मैं उस भागवत को मैं चाहता हूं वो पढ़े, पर वो आएगा कैसे, वो तो जंगल में इस निराकार परमात्मा में रमा हुआ रहता है। तब 2 श्लोक कहते हैं उन्होंने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत की जो रचना की उनके श्लोकों को उन्होंने याद करा के जाओ, तुम जहाँ सुखदेव समाधि लगाकर बैठा हो वहाँ तुम श्लोकों का वाचन करना। अहो बकीयम, ऐसा पहला श्लोक बताया। आप ये पूतना के लिए भगवान ने कहा, अहो बकीयम कालकूट स्तनम, कि जो पूतना कालकूट विष को अपने स्तनों में लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी, पर उन परम प्रभु परमात्मा ने मारने की बजाय उसको मात्र गति प्रदान कर दी। कम शरणम वा दयालु, बोले इतना दयालु और कौन भगवान हो सकता है जो मारने के लिए आया, लेकिन उन्होंने मात्र की गति जिस पूतना को दे दी। ऐसे परम प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त कौन प्रयास होता है। और दूसरा ये बरहा पीडम नटवर बपु, जब ये श्लोक श्री सुखदेव महाराज जहाँ समाधि लगा के बैठे हुए थे, जब व्यास जी के शिष्यों ने ये गाना शुरू किया तो कहते हैं सुखदेव महाराज की समाधि खुल गई और उन्होंने कहा आप और सुनाओ और सुनाओ। और कहते हैं उन श्लोकों को सुनाते सुनाते जैसे आप देखते हैं ना गाय को आप हरा चारा दिखाते हैं तो आपके वो पीछे पीछे चली आती है, ऐसे ही सुखदेव भगवान उन व्यास द्वारा रचे हुए इन भागवत के भगवान कृष्ण के श्लोकों को सुनते सुनते व्यास जी के पास तक आए और उन्हें श्रीमद् भागवत को फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद वही सुखदेव भगवान ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो नारद श्री कहते हैं कि है वेद व्यासी मारा रस ग्रहोयता, जो भगवान का रस है और उस रस ने जिसको ग्रस लिया है बस फिर उसको उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई अच्छा लगता नहीं। जो मोहे राम लागते, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव मैंने आपको बताया। और ये राम की प्रियता की पहचान है। आप लोग भी अपने मन में अभी आप पहचान करो तो इनकी तुलना करो कि मेरे भगवान मन में जो भगवान का रस है वो कितना है। क्या मुझे इन 6 रसों से विषक्ति हो गई है? क्या मुझे साहित्य के 9 रसों से विरक्ति हो गई है? मुझे केवल ईश्वर में ही आनंद आता है। घूंघट के पट खोल रे तोए पिय मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर साहब कहते हैं रे भाई घूंघट के पट आप खोलो, यानी अज्ञान जो आपका है उसे मिटाओ और विवेक आपके हृदय में आए, तब आपको ये परम प्रभु परमात्मा का मिलन हो जाए। घट घट में है साईं रमता, कटकु बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे तोए पियो मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पियो मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोए पियो मिलेंगे। जब इस प्रकार से नारद भगवान ने कहा कि भगवान का गुण भगवान के साथ बांधने की रस्सी है। भगवान को अगर आप बांधना चाहते हैं तो भगवान के गुणों का आप गुणानुवाद कीजिए, भगवान गुणों की रस्सी में बंध जाता है। ये भगवान को बांधने का बहुत अच्छा तरीका है। भगवान का जो सौशील्य है, भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो माधुर्य है, औदार्य है, वात्सल्य है, यही सब उनके सद्गुण हैं परमात्मा के। इनका अनुचिंतन करते ही रहना चाहिए। इनका अनुचिंतन करते ही हमारा हृदय भगवान के साथ बंध जाता है।
भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाता है, भगवान इस गुणों की चर्चा में बंध जाता है। नारद जी आगे कहते हैं कि अरे वेदव्यासी, औरों की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाता हूँ, मैं अपनी ही दास्तां आपके सामने बयान करता हूँ। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो व्यास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज आपकी भी कोई कहानी है? बोले हाँ, मेरी भी कहानी है। और नारद जी महाराज अपना जीवन चरित्र श्रवण करते हैं कि किसी काल में वेदव्यास जी महाराज में एक दासी का पुत्र था। आप एक चीज समझने का प्रयास करें, परमात्मा का आश्रय लेने से, परमात्मा की शरण में जाने से, परमात्मा की शरणागत होने से मानव कहीं का कहीं पहुंच जाता है। नारद जी कहते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माता दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी, जैसे बर्तन भांडे साफ करना, ये सब। एक बार क्या हुआ, उसी गांव में महापुरुष, संत महापुरुष पधारे और उन महापुरुषों ने उस गांव में चतुर्मास, साधु आज भी चतुर्मास व्यतीत किया करते हैं, और चतुर्मास में साधु लोग कहीं आते जाते नहीं। उसका कारण पहले ऐसा होता था, आज जैसा जमाना नहीं था। आजकल तो आप देखते हैं देव नदियों पर बड़े बड़े पुल बन गए। चतुर्मास में क्या होता था, वर्षा हुआ करती थी, और वर्षा को हमारा जब ये जितने नदी नाले थे वो पूर्ण तरीके से वो भर जाते थे और रास्ते बंद हो जाते थे। अधिक वर्षा हो जाने से घास पतवार, ये खरपतवार उग आता था। साधु संत एक जगह विश्राम करने लगे, चतुर्मास करते थे। शास्त्र की दृष्टि से बोलिए संत भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी, महात्माओं ने उस गांव में चतुर्मास व्यतीत करने के लिए वहाँ पर वो रुके। मेरी माता उन महात्माओं की सेवा करती थी, वहाँ पर झाड़ू बुहारी लगाती थी, बर्तन इत्यादि साफ करती थी। मैं छोटा सा था, नन्हा मुन्ना था, और पर मैं शांत स्वभाव का था, ज़्यादा चंचल नहीं था। महात्माओं की जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे, आप घरों में आरती करते हैं तो छोटे बच्चे उस आरती को देखते हैं, आप करते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं इस प्रकार की आरती करें। तो नारद जी कहते हैं कि मैं चंचल नहीं था, बड़ा गंभीर बालक सा था। जब महात्मा लोग इस प्रकार की बातें करते थे तो मैं भी दीन वत्सल महात्मा, वह निरंतर मुझ पर अपनी कृपा करते थे और मैं उनके साथ में रहता था। मेरे स्वभाव को देखकर जब चतुर्मास खत्म हुआ, ये हुआ, तो महात्मा लोगों को मुझ पर बड़ी दया आई। मैं अच्छा जो वो कहते थे मैं कर देता था, उनकी आज्ञा का पालन कर देता था। तो महात्मा तो वैसे भी प्रेमी होते हैं, बालकों को देखते हैं, वो उनमें परमात्मा, बालक में उन्हें अपना ईश्वर दिखाई देता है, बालक दर्शन करते हैं महात्मा लोग। तो इस प्रकार से जब महात्मा को दया आई, मैं भी बड़ा भावुक हो गया उन महात्माओं को जाते हुए देखकर कि बोले महात्मा जी जब जा रहे हैं। और देखो बालकों को प्रसाद का भी थोड़ा बहुत लालच होता है, महात्मा रहते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, कुछ उन्हें प्रसाद मिल जाता है तो बच्चे इस प्रकार से भी उनके पास लगे रहते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि वो दीन वत्सल महात्मा मुझे एक मंत्र भी दे गए कि बेटा हम तुम्हें एक मंत्र दे करके जाते। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोले कि इस मंत्र में कहा गया है कि भगवान वासुदेव का ध्यान करो,
केवल भगवान का ही ध्यान मत करो, उनके बेटे प्रद्युम्न हैं, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध हैं और बलदेव जी भी हैं, उनका भी ध्यान करो। और इस प्रकार से ध्यान करते हुए ये चारों चक्र व्यूह बनाए गए हैं, चक्र व्यूह बताए जाते हैं, नित्य चक्र व्यूह हैं। नारद जी कहते हैं इस प्रकार महात्माओं ने मुझे मंत्र जपने की रीति बता दी, इससे प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और मुझे ऐश्वर्य भक्त सब कुछ सिद्ध दे दिया न। इसलिए व्यास जी तुम भी भगवान की आराधना करो, इसी से शांति मिलती है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, जब महात्मा चले गए तो मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में काम करने लगी, मैं अकेला रह गया और मैं भी इस प्रकार से माता के साथ रहता था। पर उस नाम जप के प्रभाव से मेरे मन में मुझे बड़ी शांति होने लगी और मेरे मन में भगवान की प्रीति जाकर। पर माता मुझसे बहुत ममता करती थी, मेरे पिता थे नहीं, माता मुझ पर ममता करती थी और निरंतर वो मेरा ध्यान रखती। पर भगवत भजन के नाम से मुझे माँ से भी वैराग्य होने लगा था। ये भगवत भजन का प्रभाव है, नाम जप का प्रभाव। संसार से विरक्त भाव का जो प्रादुर्भूत होना है, ये नाम जप का प्रभाव होता है। जितना आप नाम जप करते जाएंगे उतना ही संसार से आपका वैराग्य हो जाएगा। नारद भगवान कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मेरी माता पुष्प लेने के लिए जंगल में जा रही थी, रास्ते में उसे एक सर्प ने दंश मार दिया। सर्प के काटने से मेरी माता का शरीर शांत हो गया। जब मुझे पता लगा कि मेरी माता का शरीर शांत, तो मुझे रुदन करना चाहिए था, लेकिन मुझे बड़ा संतोष हुआ और मैंने सोचा बड़ा मंगल हुआ कि मेरी एक जो ममता थी वो भी भगवान ने काट दी। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, माँ को सांप ने काट लिया। नारद जी को उसने भगवत कृपा दी थी। देखो हम कथा के माध्यम से सूचते, हर चीज में आपको सकारात्मक विचार रखना चाहिए। कोई घटना या दुर्घटना आपके साथ होती है तो उसमें नकारात्मक भाव न लेते हुए सकारात्मक भाव लेते। मैं अपनी बातें बता देता हूँ आपको साथ चलते चलते। अगर मैं आश्रम में रहते हुए चल रहा हूँ, कहीं लग गया हूँ, मान लीजिए मेरे पैर में कोई ठोकर लग गई, कुछ हो गया, तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे आज और कहीं ज़्यादा ठोकर लगने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने थोड़ी सी ठोकर लगा के मेरा अशुभ था वो दूर कर दिया। किसी से मानो कहा सुनी हो गई तो हम सोचते थे कहीं बाहर जाते और कहीं हो जाता। तो ये भगवत कृपा हुई कि चलो ये कार्यक्रम यहीं हो गया और ख़त्म हो गया। कुछ कार्य जैसे आप जितने भी ईश्वर कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो इनमें आप देखते विघ्न भी आते हैं। ये स्वाभाविक है, जब भी हम ये कार्य करने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ अवरोध उसमें आते। पर मैं खुश इसलिए होता हूँ कि कोई अवरोध आकर पहले ही उसका शमन हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये भगवत कृपा है। मान लीजिए कार्यक्रम के मध्य में होता तो बड़ी अशुभता होती, मन को गिलानी होती, चारों तरफ ऐसा लगता करे भाई मध्य में, और पहले ही होकर अगर उसका शमन हो जाता है तो मैं सोचता हूँ ये भी भगवत कृपा है। और बाद में अगर कुछ हो जाता है तो मैं सोचता हूँ ये भी भगवत कृपा हुई कि चलो बीच में नहीं हुआ। तो मैं प्रत्यक्ष भगवान की कृपा देखता हूँ। और ये आप सकारात्मक भाव रखेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न होगा। हम नहीं समझते कि इस घटना के अंतर्गर्भ में क्या छिपा है, हम अपने मन से उसका अर्थ लगाते हैं, लेकिन परमात्मा की उसमें इच्छा क्या है, ईश्वर की उसमें इच्छा क्या है। परमात्मा हमारा भला सोचते हैं और उन्हें हमसे ज़्यादा पहले चिंता रहती है। तो हम जब इन चीज़ों को देखते हैं अपने जीवन में तो हमेशा हम भगवत कृपा का अनुभव करते हैं कि ठाकुर जी निरंतर अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। आप लोग भी इस कथा के माध्यम से ऐसे अनुभवों को संचित करना चाहिए और ऐसे अनुभवों के माध्यम से आप पीड़ा से बच सकते हैं, अपने मन के उद्वेग से बच सकते हैं, द्वेष से बच सकते हैं, अनेक कुभावों से आप बच सकते हैं। तो नारद जी ने इसमें प्रभु की लीला को माना और बड़ा मंगल माना। बोले अच्छा हुआ मेरी जो एक ममता की कड़ी थी वह भी भगवान ने उसको भी काट दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इस प्रकार
मैंने जब देखा मेरी माता भी यहाँ नहीं रही, अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, और मैंने उस गांव को छोड़ दिया। छोड़कर मैं, मेरी इच्छा हुई मैं घनघोर जंगल में जाऊं और वहां बैठ करके भजन करूं। नारद जी कहते मैं आगे बढ़ा, एक सरोवर मिला, स्वच्छ जल था, मन हुआ इसमें स्नान कर लूं। मैंने उसमें स्नान किया, जल पिया, थकान मिटाई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं परमात्मा के चिंतन में लीन होने लगा। और इतना लीन होने लगा कि भगवान में मेरा भाव जुड़ा, हृदय में उत्कंठा हुई, आंखों से अश्रुप्रपात होने लगा। हृदय में धीरे धीरे से भगवान मेरे प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हृदयासीन में शनैर हरि। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, मेरे हृदय में भगवान का प्रकट हो गए भगवान, और हृदय में आकर भगवान धीरे धीरे अंतर ध्यान भी हो गए। नारद जी कहते मेरे हृदय में इतनी व्याकुलता हुई, जैसे किसी सर्प की मणि खो जाती है, इस तरीके से मैं व्याकुल हो गया। भगवान हृदय में आए भी और आकर अंतर ध्यान भी हो गए। मैं बहुत व्याकुल हो गया, रोने लगा, बड़ा दुख हुआ। और भगवान जब मेरी व्याकुलता उन्होंने देखी, विकलता देखी, तो भगवान द्रवीभूत भी हो गए। आकाशवाणी हुई, अविपक्क काशायाणाम, अब तुम्हें इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं होगा बालक। आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें इस जन्म में हमारा दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी काशाय का परिपाक नहीं हुआ है। काशाय क्या है? काशाय माने हैं रंग। तुम्हारे अंतःकरण को रंगने वाला काशाय रंग। जैसे हमारे मन में द्वेष होता है, राग होता है, अनेक प्रकार के ये जो आपके मन में भाव पैदा हैं, राग हैं, द्वेष हैं, मान है, अपमान है, सुख है और दुख है, ये काशाय हमारे हृदय। तो वाम बाड़ा ने कहा कि आपका हृदय अभी शुद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी को एक बार अपने रूप का दर्शन भगवान ने क्यों कराया? इसलिए कराया कि एक बार मैं इसको अपना दर्शन दे दूंगा, तो भगवान का दर्शन जो एक बार कर लेता है, उसके बाद फिर दूसरी चीजें देखने का मन मनुष्य का नहीं करता। इसमें बड़ी अच्छी धनुर्धर वैष्णव पहलवान की कथा आती है। एक धनुर्धर नाम के बड़े पहलवान थे, पर रूप के बड़े प्रेमी थे, रूपाशक्त थे। मन में कोई वासना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, पर रूप को बहुत प्रेमी थे। धन था, यश वैभव था। उन्होंने क्या किया कि जैसे बाजारों में कुछ सुंदर स्त्रियां पैसे लेकर नर्तकियां होती हैं, तो उन्होंने उसको पैसे पर रख लिया, केवल उसका रूप निहारा करता, और कोई उनका उससे कोई संबंध नहीं, केवल रूप के बहुत। आप देखते हैं दक्षिण भारत में मेला लगा करता है पोंगल का, इनका जैसे हमारे यहाँ कुंभ इत्यादि लगता है, वैसे दक्षिण भारत में उस समय श्री रामानुजाचार्य जी महाराज थे। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का दक्षिण भारत में सब बड़ा नाम था। तो वो जब लगा कि मेला लग रहा है, सब लोग कुंभ में पुण्य कमाने जाते हैं, संतों का सेवा करने के लिए सब लोग जाते हैं। कहते वो धनुर्धर नाम का पहलवान भी उस मेले में गया, पर उसको जब लोगों ने देखा तो सब उसी की ओर देखने लगे। बड़ा विचित्र उसने क्या किया, जो रूपसी थी उसको उसने एक घोड़े पर बिठाया, और स्वयं वो जो रूपसी है उसकी तरफ उसका मुख था, अपने घोड़े की पीठ की ओर मुंह कर करके बैठा, और आगे एक घोड़ा चलाने वाला घोड़ा उसका लगाम लगाकर आगे चल रहा है, और एक घोड़े वाला जिस पर रूपसी बैठी हुई थी वो, तो उसका मुख धनुर्धर पहलवान का उस रूपसी महिला के मुख अरविंद पर लगा हुआ। जब ये कौतूहल लोगों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, और कौतूहल वाली बात यही है, स्वाभाविक है। कदाचित श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भी अपने शिष्यों के साथ भी उस मार्ग से गुजर रहे थे,
और उन्होंने भी इस दृश्य को देखा तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा मूर्ख आदमी है। पूछा कौन है महाराज, पता लगाया शिष्यों से, भाई पता करो ये कौन है। तो बताया महाराज ये धनुर्धर नाम का पहलवान है, बड़ा नामचीन पहलवान है, लेकिन ये रूपाशक्त व्यक्ति है और ये रूप पर मोहित रहता है और इसका और कोई संबंध नहीं, केवल ये रूप पर मोहित रहता है। तो देखो श्री रामानुजाचार्य महाराज संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कल्याणात्मक दृष्टि से बड़ा कोमल रहता है। तो उनके मन में आया, हाँ अगर ये रूप का प्रेमी है, पर हमारे ठाकुर से तो सुंदर और विश्व में और कोई है ही नहीं, परमात्मा से सुंदर तो और कोई नहीं है इस जगत में, क्यों न हम अपने ठाकुर का दर्शन इसे करा दें। रामानुजाचार्य के मन में ये भाव आ गया। जब पड़ाव लगा, जहाँ पर मेला था, पड़ाव लगा, सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा उस धनुर्धर पहलवान का पता लगाओ, कहाँ उसका पांडाल कहाँ लगा हुआ है। जब पता लगा कि उसने वहाँ लगा, तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु श्री रामानुजाचार्य जी ने आपको स्मरण किया, आपको बुलाया। धनुर्धर पहलवान डर गया कि नामचीन महात्मा न मालूम मुझे शाप दे दें, डांटेंगे, क्या करेंगे, घबरा गया वो। लेकिन उसने सोचा महात्मा ने बुलाया तो जाना चाहिए भाई। और जब वो गया वहां पर तो रामानुजाचार्य ने उसको देखा और शिष्यों से कहा कि अब तुम लोग जाओ। शिष्यों को रामानुजाचार्य ने हटा दिया और जहां उनके ठाकुर विराजमान रहते थे, विराजमान थे, उसको वहां लेके गए। तो उससे पूछा कि हमने जो ये कौतुक देखा, अपनी आंखों से देखा कि हाँ महाराज मैं रूपाशक्त व्यक्ति हूँ, मेरा और कोई संबंध उससे किसी प्रकार का नहीं है, केवल मैं उसके रूप को देखता रहता हूँ महाराज में। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर धनुर्धर तुम्हें इससे भी कोई रूप अच्छा अगर मैं दिखा दूँ तो महाराज मैं उस पर आसक्त हो जाऊंगा, मैं तो रूप का प्रेमी हूँ। अच्छा, तो रामानुजाचार्य ने अपने ठाकुर से प्रार्थना की, तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। ये तो हम लोग अरदास करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में अरदास, पर रामानुजाचार्य ने अपने ठाकुर की प्रार्थना की कि हे प्रभु ये रूपाशक्त व्यक्ति है, अगर आप एक बार इसको अपना दर्शन दे देंगे तो ये आपकी तरफ लग जाएगा और ये मुक्त हो जाएगा, आपके धाम को प्राप्त कर जाएगा, आपकी भक्ति को प्राप्त कर लेगा। रामानंद जी भाई इसमें द्रवीभूत होकर के जब रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की और जब उसका पर्दा खोला गया तो प्रत्यक्ष में ठाकुर जी वहां पर विराजमान और एकदम उसका दर्शन कर रहे हैं। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। और जो रंगनाथ भगवान का दर्शन किया उसने, आहा क्या दिव्य तेज, क्या कमल जैसी नैन, भगवान का दिव्य वह स्वरूप देखकर एकदम उसने अपनी आंखों से भरकर देखा। अष्टप्रभात करते हुए वो एकदम धड़ाम से वहां पर गिर पड़ा और उठकर जब उसने आंखें खोली तो ठाकुर का दर्शन, कहता अब मुझे और कोई रूप नहीं देखना और मुझे कोई रूप नहीं देखना। श्री सूरदास जी महाराज का भी ऐसा ही वर्णन आता है। तब उसने कहा कि महाराज अब मैं उस नर्तकी को छोड़ दूंगा, अब मैं आपका दास हूं और अपने ठाकुर का दर्शन किया करूं। रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो और कहीं गलत मार्ग में चली जाएगी और उसका मार्ग गलत, तुम उसका संरक्षण करो, संरक्षक करो,